बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम अपने स्कूल के बाद या फिर कॉलेज के बाद पैसे कमाने कैसे शुरू करें, क्योंकि इससे पहले स्कूल में जब आप होते हैं आपको मना किया जाता है कि आपको पैसे के बारे में बात नहीं करनी है। आपको घर में बोला जाता है अरे पैसे की बात मत करो, आपको स्कूल में बोला जाता है पैसे की बात मत करो। बट जब आप स्कूल से निकल जाते हैं, अब आपको दुनिया में जाना है। चलो आपने कॉलेज की भी पढ़ाई कर ली एग्जाम्पल के लिए, अब क्या, अब आपको बोला जाता है जाओ जाके नौकरी ढूंढो, आपको अब पैसे कमाने हैं, घर की जिम्मेदारियां लेनी है। या फिर आपको, मैं कहता हूं कि आपको थोड़ी सी जल्दी अकल आ गई। अकल क्यों आ गई? क्योंकि रियलिटी यही है, अगर आप खासकर एक लड़के हो, क्योंकि लड़कियों के लिए कंपल्शन नहीं है, लड़कियों की चॉइस है, वो चाहे तो काम करें चाहे ना करें। बट लड़कों को तो पता ही है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को लेनी है, हमारा इंडियन कल्चर है एक तरीके का, तो पैसे तो कमाने ही है। और अगर आपको अकल जल्दी आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी आ गई थी, कि अल्टीमेटली लाइफ में पैसे कमाने हैं और जितनी जल्दी उसके बारे में समझना शुरू करते हैं उतना बढ़िया है। क्योंकि पैसा कमाना गलत नहीं होता, पैसे के बारे में बात करना गलत नहीं होता। जिन लोगों ने आपको ये बोला है, मुझे लगता है कि वो गलत है। मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कि बोला जाता है बच्चों को कि पैसे के बारे में बात मत करो, बट बच्चों को पैसे के बारे में बात करना सिखाना चाहिए, मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहिए। जितनी जल्दी वो समझेंगे इस चीज़ को, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनके लाइफ में अमीर बनने के, ज़्यादा पैसा कमाने के और जल्दी फ्री होने के। क्योंकि पैसा ना सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दे देता है, आपको फ्रीडम भी देता है। और जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ इन सारी बातें करने के लिए, आप ही के सामने कुछ ही सालों के अंदर हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। मैंने 17 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। सो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा। 17 साल की उम्र में मैंने सिर्फ 12th पार करी थी। तो स्कूल के बाद क्या मैंने किया, क्या समझा, किन चीज़ों की ज़रूरत आपको है समझने की, वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो नंबर 1, स्किल्स और डिग्री में फ़र्क होता है भाई। एक रियलिटी मैं बताता हूँ, मैंने डेफिनेटली स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन भी करी, बट आज तक मैं डिग्री लेने नहीं गया। मुझे नहीं पता मेरी डिग्री कहाँ पर है, क्योंकि किसी ने मेरे से मेरी डिग्री मांगी ही नहीं आज तक, मुझे काम ही नहीं आई। वो डिग्री जब तक लोगों को मिली होगी तब तक तो मैं सेटल्ड था अपनी लाइफ में। मतलब जब तक लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तब तक मुझे इतने पैसे आ रहे थे कि मुझे कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि अब लाइफ में क्या करना है, वो कर लिया था। तो मैंने बोला अकल थोड़ी पहले आ गई थी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि डिग्री, आज मैं चाहूँ यार कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं वैसे भी दिन में बहुत पढ़ता हूँ, दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटा मैं फिर भी पढ़ता हूँ। तो ये 4 से 5 घंटे पढ़कर मैं 10-12 बार PhD भी कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है यार मैं कर सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती। मुझे ज़रूरत किस चीज़ की लगती है? स्किल्स की। आपके पास डिग्री कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता आज की डेट में, ये मैटर करता है कि आपको आता क्या है भाई, आपको आता क्या है बहुत मैटर करता है। आज मेरे जब ऑफिस के अंदर कोई इंसान आता है, अपना मुझे वहाँ पे CV दिखाता है, CV में लिखा होता है उसने यहाँ से पढ़ाई कर रखी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उसके बेसिस पे कभी सिलेक्शन नहीं करता। अगर मैं बैठा हूँ खासकर इंटरव्यू में, मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है और मैं ऊपर से नीचे तक इंसान को नाप सकता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा उसके अंदर स्किल सेट क्या है, उसे आता क्या है, उसके कॉन्फिडेंस में पता लग जाएगा। आपको एक चीज समझनी है कि अगर आज आपको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ डिग्री पे फोकस करो, डेफिनेटली मैटर करता है। कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि अगर आपने IIT से पढ़ाई करी, IIM से पढ़ाई करी, आपके पास PhD है, अच्छा लगता है। बट आपको आता क्या है बहुत मैटर करता है, क्योंकि कंपनीज आपको डिग्री के बेसिस पे हायर कर लेंगी, बट आपको प्रमोशन आपकी स्किल्स पे मिलेगा। और डिग्री के बेसिस पे हायर कर लिया और आपके अंदर वो स्किल्स नहीं हुई तो आपको फायर भी कर देगी। आज की डेट में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो पैसा कमा कर देती हैं, उसे समझो। आप सोचते हो कि भैया मैं बीटेक करूंगा, इंडिया ना खदान है इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की, बट हमारे ज़्यादातर इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। उन्हें क्या आता है अगर उनसे ये पूछोगे तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। सिंपल सा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एक सिंपल सा VFX एनिमेशन का कोर्स आपको एक इंजीनियर से ज़्यादा की सैलरी आज की डेट में इंडिया में प्रोवाइड कर सकता है। तो क्यों आपको लोन लेना एजुकेशन का, क्यों माँ बाप पे बर्डन डालना? पहले आपने, जैसे मैंने भी ऐसा किया था यार, मेरे पास 11th-12th में साइंस थी, तो मैंने माँ बाप को बोला यार मैं ना IIT में जाऊँगा। और वहाँ पर क्यों जाना है? क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि IIT से अगर पढ़ाई कर लेते हो और आपने बीटेक कर लिया IIT से तो आपकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा लगता है, मतलब पैसा कमाना था। तो मैंने पहले बोला माँ बाप को कि भैया मुझे 11th-12th में ना वो IIT की प्रिपरेशन होती है, IIT के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, तो वो प्रिपरेशन करने के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। इनफैक्ट ना सिर्फ उस टाइम पे मेरे पास PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मेरे पास बायोलॉजी भी थी। मतलब मैंने
ना सिर्फ आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने सारे ऑप्शंस अपने खुले हुए थे। तो उस टाइम पे पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे इसे, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन करी थी कि भैया एम्स में भी जा सकते, सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए। बट गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि ये सब क्यों करना था मुझे? क्या मुझे डॉक्टर बनना था? नहीं बनना था। तो ऑप्शन क्यों खोला मैंने उसके लिए? क्योंकि भैया लाइफ में पैसा कमाना कहीं ना कहीं से कुछ तो करेंगे, तो इसके लिए सारे ऑप्शंस खोले, पढ़ाई भी करी, माँ बाप के पैसे भी लगाए, बट मुझे पता था कि नहीं जाना उसमें, तो वो पैसा वेस्ट भी हुआ कहीं ना कहीं। और ये थोड़ा सा जल्दी पता लग गया, इंट्रोस्पेक्शन पहले कर लिया था कि शायद मैं ना दुनिया का सबसे अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, बट मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ ये मुझे मेरे एक मेंटोर ने बताया। तो इसकी एक स्टोरी है, हो सकता है आपको गाइड करेगी, इसलिए मैं ये सारी स्टोरीज आपको बता रहा हूँ। तो एक इंस्टीट्यूट में मैं जाया करता था अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए। तो वहाँ से जब हम शाम को आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि बुशरा तुझे बड़े होके क्या बनना है? तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया था, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मुझे या तो आईआईटी में जाना है या फिर मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग करनी है, ऐसे करके मैंने उन्हें बोल दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता पुष्कर कि तू कल को लैबोरेटरी में खड़ा होके कितना बढ़िया एज अ साइंटिस्ट या एज अ इंजीनियर काम करेगा, मुझे नहीं पता कि तू कितना अच्छा इंजीनियर बनेगा। उन्होंने बोला बट मुझे ये पता है कि जिस दिन तू स्टेज पर आएगा ना तू आग लगा देगा। तो मुझे नहीं पता कि उनकी उस बात से या उन्होंने मुझ में कुछ देखा हो, तो उन्होंने ना एक रास्ता दिखा दिया कि इस फील्ड में भी आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे पास फॉलो करने के लिए कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल मॉडल नहीं था, मेरे पास गाइड करने के लिए लोग नहीं थे, बट ये पता लग गया कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो आपको ना डिसाइड करना है। आज आप स्कूल पार कर लेते हो, कॉलेज पार कर लेते हो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है या सिर्फ आप भेड़ चाल के लिए आगे बढ़ रहे हो। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कितने लोग पागल हैं, आप सोच के देखो कि भैया कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्यों? पैसा आएगा। और पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप कुछ नहीं करने वाले, आप करप्ट ऑफिसर बनने वाले हो, क्योंकि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो, आप देश की सेवा करने के लिए नहीं आए। तो आप वहां पे करप्शन का पार्ट बनोगे और कुछ नहीं करोगे। इससे बेटर आप बिजनेसमैन बनो ना, जेन्युइनली पैसा कमाओ, देश को टैक्स दो। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आप सेल्फ मेड बनो। और मैं लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ कि यार आप ऐसा कर सकते हो। एक टाइम पे मैं एक्टिवा चलाता था, मतलब घर के, वो भी पापा ने दिलवाई थी। तो आप सोचो उस टाइम से आज काफ़ी फ़र्क आ गया, काफ़ी डिफरेंसेस आ गए। तो वो क्यों आए, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको आता क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हो, कौन सी स्किल के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप ये इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे इस चीज़ से बढ़कर कि मुझे कौन सी डिग्री लेनी है, आप बाकी ना जितनी भी जनता ना उससे बिल्कुल अलग हो जाओगे। आप इस दुनिया में कुछ हटकर देखने लग जाओगे इफ़ यू विल फोकस ऑन, क्योंकि हर आदमी की अलग स्किल होती है। भाई मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, किसी की हो सकता है आर्ट बहुत अच्छी हो, किसी की एनिमेशन बहुत अच्छी हो, किसी को फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती हो। हर फील्ड में पैसा है, बट आपकी स्किल कौन सी है? आपने सिर्फ एक कोर्स कर लिया फोटोग्राफी का और आप अच्छे फोटोग्राफर बन जाओगे? द आंसर इज नो। आपको आता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और जिस फील्ड में इंसान का इंटरेस्ट होता है, अगर वो उसमें अच्छा करे, मान लो आपको डांस में इंटरेस्ट है, तो किसने बोला भाई डांस में आप करियर नहीं बना सकते? सिर्फ डांस इंडिया डांस में नहीं जाना, आपको डांस आता है, आप डांस सिखा सकते हो, बनो ना सेल्फ एम्प्लॉयड। एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, उसके 4 इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। आपको गिटार बजाना आता है, किसने बोला आप पैसे नहीं कमा सकते? आप पर सेशन के 500 रुपए, 1000 रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर आप दिन में 3 सेशन देते हो, 3000 रुपए दिन का कमाते हो, महीने का 90,000 रुपए कमाते हो। कोई गारंटी है कि बीटेक करने के बाद 90,000 रुपए मिलेंगे? आप खुद सोचो इस बारे में, मतलब दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो मैं हमेशा गाइड करता हूं कि आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो। डिग्री अच्छा लगता है, टंगी हो घर में, बहुत अच्छा लगता है, बट मैटर नहीं करती। मैटर करता है इंसान को आता क्या है, उसकी असली औकात उसकी स्किल से है, डिग्री से नहीं है। तो आप चाहे तो 100 डिग्रियां ले लीजिए, बट अगर आपको आता कुछ नहीं है, आपका करियर कहीं नहीं है, आपका फ्यूचर कहीं नहीं है। सो फ्यूचर आपका बनेगा स्किल से। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। आपको चाहे छोटा शुरू करना है, बट शुरू करना है। बड़ा बुरा लगता है मुझे देख के, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते, फोन चलाते हैं, फोन में गेम खेलते हैं, कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, अपने घर में कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो कहते हैं बैठ के रोटी तोड़ रहे, ऐसे बोलते हैं, वो एक्चुअल में वही काम करते हैं। एक आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, हो सकता है वो आपके ब्रदर हो सकता है वो आपके फादर हो, बट आप कुछ नहीं कर रहे, बहुत गलत है। आपने चाहे छोटा शुरू करना है, बट करो, कुछ भी काम करो।
कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट काम करना, खाली नहीं बैठना। आज अगर इंडिया के अंदर ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग करना भी नहीं चाहते। भाई ऐसी नौकरी मिलेगी तो करेंगे, ऐसा काम मिलेगा तो करेंगे। मतलब आपकी कैटरीना कैफ से शादी हो गई तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ये कोई पॉइंट नहीं है ना। पॉइंट ये है यू हैव टू डू समथिंग। मैं आपको एक अगेन एग्जांपल देता हूँ। 17 साल की उम्र की मैं अपनी बात करता हूँ, तो उस टाइम पे ना मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप से पूछा, तो अंदर से आया कि यार मैं इस टाइम पे ना बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा सा मतलब मैं बड़ा सोच लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा है। फिर मैंने कहा और कुछ इससे ऊपर कर सकता है, तो मैंने कहा कि हाँ कर तो सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। तो मैं हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता, बट मैं अपने साथ लोगों को ला सकता हूँ जो और सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी मास्टरी रखते हैं, और एक इंस्टीट्यूट खोलने में ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये काम किया जा सकता है। सोचा, किया, ट्राई किया, एक बार किया, 2 बार किया, पहले दिन रिजल्ट नहीं आया, पहले दिन कोई बच्चा नहीं आया, टाइम लगा, कुछ महीने, कुछ साल, एक के बाद 2, 2 के बाद 4 इंस्टीट्यूट खोले, धीरे धीरे काम किया ना। स्टार्ट करना है, बहुत जरूरी है। चलो ये तो आपके लिए बात हो गई, जरूरी है सब ये करेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी बात करता हूँ, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अमेज़न पे जाके अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो। अमेज़न से दुनिया सामान खरीदती है, लोगों को प्रमोट कर सकते हो। अपने आप ब्लॉग्स के अंदर अपने लिंक्स डाल सकते हो, वहां से आपको कुछ पैसा आ सकता है। आप क्या रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हो। आप एग्जांपल के लिए अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड आप लोगों को अपस्टॉक्स के बारे में बता के क्या पैसे कमा सकते हो। एक आदमी का 500 रुपए एग्जाम्पल के लिए कमाते हो, आपने अगर 10 लोगों को प्रमोट किया, आपने 5,000 रुपए कमाए। एग्जाम्पल के लिए आपके घर की फैमिली इनकम 15,000 रुपए है, आप उसका 1/3 कंट्रीब्यूट करते हो, 5,000 रुपए। आपने अगर सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपने सोशल मीडिया की स्किल सीख ली, इंटरनेट पे फ्री में सब कुछ सीखा जा सकता है। यूट्यूब से फालतू वीडियोस देखने की जगह काम की वीडियोस देखी जा सकती हैं। आपने 100 लोगों को प्रमोट किया एक महीने में, आपने 50,000 रुपए कमाए। भाई आपकी एज के कितने लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे होंगे, आप सोचो। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, आप हो सकता है बड़े हो, जो स्कूल या कॉलेज में है या उन्होंने पास ऑन किया है। तो 50,000 रुपए कौन सा भैया स्कूल से पास ऑन करके बच्चा कमा रहा है आज की डेट में इंडिया में, बहुत कम। सो इफ यू बिकम वन ऑफ देम, व्हाई नॉट, स्टार्ट करो ना। आज कुछ करोगे, चलो कुछ पैसा आएगा, कुछ और स्किल्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ और नया सीखेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। बट करो, खाली मत बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट है खाली नहीं बैठना। कुछ भी करो, एफिलिएट करके पैसा कमाओ, रेफर करके पैसा कमाओ, चाहे आप छोटा से छोटा, अगर आपको कुछ आता है किसी को सिखा के पैसा कमाओ। मेहंदी लगानी आती है कोई, अगर आप लड़की हो तो मेहंदी लगाना भी सिखाया जा सकता है भाई। हर काम, हर चीज से पैसा कमाया जा सकता है, बट यस स्किल, मेहंदी लगाना भी एक स्किल आती है, खाना बनाना भी स्किल आता है। अगर आता है तो उससे क्या किया जा सकता है, सोचो इस बारे में, खाली नहीं बैठना। नाउ नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको नेटवर्क करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बात नहीं करते, बोलना नहीं आता, नेटवर्क नहीं करते, क्योंकि बचपन से सिखाया गया अजनबी लोगों से बात मत करो। बचपन से बोला जाता है, गलत बोला जाता है, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो सब कुछ अजनबियों से मिलेगा, सब कुछ। आप अगर कल को बिजनेस करते हैं, आपको अजनबी लोगों से डील करनी है। आप जॉब में जाते हैं, आपको अजनबी लोगों से डील करनी है। आपको पता आपकी कल को वाइफ कौन होगी, आपका हस्बैंड कौन होगा, आपको नहीं पता, वो आपके लिए अजनबी होगा। अगर आपको उनसे डील करना नहीं आता, वेरी बैड। सो सिर्फ इंट्रोवर्ट बन के नहीं रहा जा सकता, आपको जाना पड़ेगा भैया, हिम्मत लानी पड़ेगी। अंदर ही अंदर नहीं रह सकते हम। नेटवर्क करो, और मैंने यहां पे लिखा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले लोगों के साथ नेटवर्क करो। एंटरप्रेन्योरियल क्या, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ना जज्बा होता है, स्कूल के अंदर दिख जाता है यार ये बच्चे ना ये अलग सोचते हैं। ये 2-4 लोग ही होंगे वो आपकी पूरी क्लास में, या हो सकता है अलग अलग सेक्शंस के अंदर 3-4 लोग ही होंगे, बट उनके साथ नेटवर्क करना है। हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क कर लेते हैं जो थोड़े से पीछे, जिनका कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। सोचेंगे जी, वो कहीं मीम देखा था मैंने कि पूछा गया जी क्या करना है तुमने बड़े होके, सोचेंगे भी सोचा नहीं है ना, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े क्लियर होंगे कि हमें ये करना है, एक स्पिरिट होगी उनमें। आज की डेट में इंडिया में स्टार्टअप की ना एक लहर चल रही है। बच्चा ना अपने अंदर ये सोच रहा है कि मैं क्या कुछ बड़ा कर सकता हूं, बट वो बहुत सारे लोग नहीं होते, वो होते लिमिटेड लोग हैं। अगर आप उनके सर्कल में जाओगे, उनके ग्रुप में जाओगे, तो होगा क्या, वो आपको इंस्पायर करेंगे।
आप उनके एक्शंस देखोगे, आप मोटिवेट होगे, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। तो ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड हियर कम्स माय फाइनल पॉइंट, आपको लेवल अप करना है। अब ये लेवल अप का मतलब क्या है? एक तो ये बोला जाता है मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करनी, बच्चों को बोला जाता है अपने सेम एज के ग्रुप के बच्चों के साथ दोस्ती रखो, अपने से बड़े लोगों से बात नहीं करनी, उनके साथ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि माँ बाप को लगता है यार बड़ा है लड़का, आप छोटे हो, तो वो तेरे को कभी सिगरेट पिला देगा, तेरे को कुछ गलत चीज़ की आदत में डाल देगा। मेरा मतलब समझना, मेरा मतलब ये है कल को आपको पैसे कमाने हैं, आप छोटे हो, आपकी एज कम है, तो आप अपने से बड़े लोग जिन्होंने आपसे थोड़ी सी ज़्यादा लाइफ देख ली, जो सक्सेसफुल हैं, जो जॉब पर जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उनसे ना इंटरेक्ट करो। अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करने से उनका एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करने से उनका एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिलता है। तो मैं यार यहाँ पे सिर्फ 27 साल का हूँ, 27, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग 55 साल के भी हैं। 55 साल का एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने मेरे से बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, इंटरनेशनल बिजनेस किया है, मेरे से ज़्यादा कंट्रीज घूमी है, और मेरे से ज़्यादा पैसा है अगर उस आदमी के पास, तो वो मुझे जो सिखाएगा, मुझे फ्री में उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो मैं क्यों ना उस आदमी के साथ दोस्ती रखूं? दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, समझ रहे हो? दोस्ती से किसी से भी हो सकती है। बट अगर आपको बचपन से बोला गया कि अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी, दैट्स अ रॉन्ग बिलीफ। आपको लेवल अप करना है, अपने से एक लेवल ऊपर। अगर आप 10th क्लास में हो तो 12th क्लास, वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज रहेगी। और गलत चीज़ों की तरफ मत जाओ ना, तो अपने अंदर है ना, ये तो अपने अंदर है ना। आप सोचो, मैं ये एक बात बोलता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आज तक लाइफ में ड्रिंक नहीं करी, ना कभी करूँगा, ना आज तक स्मोक किया, ना करूँगा। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे पिला सके। मतलब ये एक अलग बात है, किसी ने जाने अनजाने में अगर दे दिया तो मैं उसे हटा दूंगा, एक एग्जाम्पल की बात है, क्योंकि मेरे अंदर से है भाई। मुझे किसी ने नहीं बोला कि नहीं पीनी, किसी ने नहीं बोला कि आपने ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो अंदर से है, सेल्फ रियलाइजेशन है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी ना, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप खुद ही इंटेलिजेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद से पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वाओ यार, और क्या चाहिए जिंदगी में? आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। सो आप अपने से लेवल अप करो, अपने से ऊपर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, उनके एक्सपीरियंस लो। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ना स्कूल कॉलेज के बाद बड़ा अच्छा लगता है अपने बारे में बताना, बहुत सारी बातें करना। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपसे ऊपर है, पैसे में, एक्सपीरियंस में, या फिर स्किल्स में, बिजनेस में, बिल्कुल आपको मौन होकर सुनना है। सिर्फ सवाल पूछने और सामने वाले को बोलने दो, क्योंकि जो उनसे मिलना है ना, अगर आपने खुद ही बोलते रहे और उन्हें बोलने का टाइम नहीं दिया तो आप मिस कर दोगे। सो लर्न फ्रॉम अदर पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल। दुनिया बहुत बड़ी है और आपको बहुत कुछ करना है। सो इफ यू आर इन स्कूल, इफ यू आर इन कॉलेज, वे टू गो, बट यू हैव टू लेवल अप। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि आपको जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले लोग हैं, हो सकता है वो आपके साथ के हों, आपसे बड़े हों, उनसे नेटवर्क करना है, वो आपको इंस्पायर करेंगे। तो हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एंटरप्रेन्योर्स चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि छोटे से छोटा शुरू करो, बट करो। अभी मैंने अपस्टॉक्स के बारे में बताया, अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप आज ही जाके फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हो। बट होगा क्या, आप कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, कमाओगे कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको कई बार टैग करता रहता हूँ लोगों को जो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी करें। सो यू कैन स्टार्ट। कुछ नहीं है, आपका सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपका अकाउंट बन जाता है। आपको एक पैन कार्ड चाहिए होता है और आधार कार्ड चाहिए होता है, और अपना बैंक अकाउंट लिंक करके आपका एक डीमेट अकाउंट बन जाता है। अब आप वो खुद भी खोल सकते हैं, अपने घर में सबका भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ केस। एंड उससे फायदा क्या होगा कि आप कुछ पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो अभी जैसे अपस्टॉक्स रेफरल का एग्जाम्पल 500 रुपये दे रहा है, कभी ज़्यादा भी देता है, कभी 1200 रुपये भी देता है। सो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू। अगर आपने 10 लोगों के एग्जाम्पल तब रिकमेंड किया तो 12,000 रुपये आपने कमाए। एंड IPL चल रहा है, तो IPL के अंदर ऑफिशियल स्पॉन्सर है अपस्टॉक्स, तो बहुत सारे आपको कह सकते हैं कि अलग अलग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गो हेड, एक्सप्लोर करो। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि मैटर क्या करता है, मैटर स्किल्स करती हैं, डिग्रीज नहीं करती। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा मैं ये भी जानना चाहूँगा, तो कमेंट में बताइएगा। लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज के बाद सोचते हैं कि अब हम क्या करें, ये वीडियो उन्हें हेल्प करेगी। सो शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, अभी जाके साइन अप कीजिए एंड गो सेल्फ मेड।